ज्ञानी गुरु भीखंड सरपंच बनने के पश्चात भी सत्य की खोज के लिए हमेशा लगे हुए रहते थे। उनके मन में संसार के प्रति आसक्ति नहीं, हमेशा विरक्ति की भावना ही जागृत रहती थी। मन में सत्य के प्रति अटूट आस्था होने के कारण सत्य की खोज के लिए अपने आप को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब मन में वैराग्य का अंकुरण प्रस्फुटित होना प्रारंभ हो जाता है, तब भीतर की चेतना ज्ञानी गुरु के अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। मन का संकल्प बल जब मजबूत बन जाता है, सायंकाल का समय आत्मचिंतन का दौर है, प्रारंभ हो जाता है। उसी समय धर्मपत्नी सुगनीबाई का आगमन हो जाता है। धर्मपत्नी ने अपने पति को अंतर्मुखी बनते हुए देखकर सहज ही प्रश्न कर लिया, क्या बात है, आज कौन से लोक में विचरण कर रहे हो? यह बात सुनते ही ज्ञानी गुरु की चेतना और ज़्यादा जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। धर्मपत्नी को अपने सहायक के रूप में मानकर अपने दिल की बात को प्रकट करते हुए स्पष्टता के साथ कहती हैं, मेरा मन अब सांसारिक इन भोगों से ऊब चुका है। मैं अब भोग को योग के रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ। तुम मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी का यह आदर्श होता है, वह अपने पति को धर्म के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहे। सुगनीबाई ने पलटकर जवाब दिया, श्रीमान, आप भी तो मेरे धर्मपति है। क्या धर्मपति का यह अधिकार नहीं होता है वह अपनी पत्नी को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करे? दीपक से दीपक जलता है, ये कहावत संध्या के समय अपने आप ही चरितार्थ होने प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म की सरिता में ज्ञानी गुरु और सुगनीबाई दोनों ही स्नान करना प्रारंभ कर देते हैं। मन में संकल्प कर लेते हैं, आज से हम दोनों जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना है, यह प्रारंभ करेंगे। क्या तुम इसके लिए अपने आप को तैयार करने में सक्षम हो? सुगनीबाई ने पलटकर जवाब दिया, क्या आप मेरे को कमज़ोर मान रहे हो क्या? पहले अपने मन को टंटोल कर देख लो, क्या इतने बड़े संकल्प को आप तहे दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? दोनों में प्रतिस्पर्धा के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब कोई बात दिल को लग जाती है, तब अपने आप ही भीतर की चेतना जागृत अवस्था में आनी प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी गुरु के प्रभाव से सुगनीबाई की चेतना जागृत हो जाती है, तो सुगनीबाई के वचनों से ज्ञानी गुरु है वो भी ज्ञान के साथ में सत्य के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं।
सायंकाल के समय जो संकल्प किया जाता है वह संकल्प आगे जाकर 100% सत्य का रूप है धारण करना प्रारंभ कर देता है। शुभ संकल्प का मन में जागरण है वह कब होता है? जब शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र इन तीनों का एक साथ के अंदर आगमन होता है, तब अपने सारे कार्य है सफलता की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। कंटालिया शहर में दीपा माँ के प्रांगण में इस तरह सत्य की ओर आगे बढ़ने वाले कदम हैं। यह मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, यह परिकल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। सत्य और ब्रह्मचर्य के तेज के सामने सूर्य का तेज है वह भी निस्तेज नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बेचारा सूर्य है वह भी अस्तांचल की ओर रवाना हो जाता है। चंद्रमा चारों तरफ शीतलता बिखेरनी प्रारंभ कर देता है। आकाश में छोटे छोटे तारे, ग्रह, नक्षत्रगण हैं। इन दोनों के साहस के सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के संकल्प शक्ति को जागृत करने के साक्षी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ कर देती हैं। अंधकार को प्रकाश में बदलने का यह सर्वोत्तम समय ज्ञानी गुरु सुगनाबाई के जीवन में अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों ही अपने मन को वज्र की तरह कठोर बनाना प्रारंभ कर देते हैं। पर्वत की तरह अचल, अटल और अकंपित बनाते हुए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ इस चेतना को जागृत कर लेती हैं। हम संसार में रहेंगे पर कमल की तरह रहेंगे। कमल कीचड़ में भले ही पैदा होता है पर वह हमेशा ही कीचड़ से ऊपर रहकर अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता रहता है। हम घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, संसार में रहेंगे पर अपने आप को संसार से ऊपर उठाए हुए रखने का संकल्प करते हैं। यह संकल्प की चेतना जब जागृत होती है, दोनों ही अपने आप को तैयार कर लेती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं। अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना है वह प्रारंभ कर देते हैं। साधना का सुमन खिलाना सहज नहीं, बहुत ही कठिन होता है, पर एक बार साधना का सुमन जब जीवन में खिलना प्रारंभ हो जाता है तब अपने आप ही साधना की सुर भी चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। भीखन ज्ञानी गुरु होने का जो एक मन के अंदर संकल्प किया था, सत्य के गुरु होने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। सुगनी बाई 100 गुणों की भंडार, वह भी अपने पति का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों का संकल्प है यह जीवन में एक नया परिवर्तन का दौर है वह प्रारंभ करने वाला बन जाता है। शुरुआत करना है यही मुश्किल होता है, पर एक बार शुरुआत होने के पश्चात जो कांटों भरा मार्ग है वह अपने आप ही राजपथ के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल के समय जो संकल्प जागृत होता है वह हमेशा ही व्यक्ति को जागृत अवस्था में
आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। जागृत पुरुष ज्ञानी गुरु आचार्य भिक्षु